प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद। भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। बोल सद्गुरु धर्मीनाथ की जय हो। दास न्यालचंद यूट्यूब चैनल में वेलकम। भक्ति में शक्ति। आज का टॉपिक है कि किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए और जो जात पात का जो हम डिफरेंस या उसमें भेदभाव रखते हैं वो भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने नहीं रखा है भेदभाव का सिस्टम। हम लोग जो है थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आ जाता है या धन कमा लेते हैं या और फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती हैं तो हम अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू हो जाते हैं। गरूर आ जाता है, अहंकार आ जाता है और हम किसी गरीब को जो है कमतर समझना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे विनती है और रिक्वेस्ट है, अर्ज़ है, गुजारिश है कि मेहरबानी करके सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद धर्म शुरू होता है। जिस मनुष्य में इंसानियत नहीं है तो वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जो रामायण में हम देखें कि श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जब वन में घूम रहे थे सीता मैया को ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे शबरी नाम की भक्त्यानी जो कि उनके लिए मीठे मीठे बेर खुद चख के रखती थी कि मेरे श्री राम आएंगे और खाएंगे। तो जब श्री रामचंद्र उनके पास पहुँचे तो देखें ये ईश्वर की लीला है कि वो भीलनी थी और उसको कितना मान और सम्मान दिया। आज हम संसार वालों के लिए एक सबक है कि जब ईश्वर भेदभाव नहीं रखता है तो आप और हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी में भेदभाव रखें। उन्होंने उस शबरी के झूठे बेर खाए और लक्ष्मण ने नहीं खाए और वो लक्ष्मण जो है वो पीछे फेंक देता था। तो देखें समय बड़ा बलवान है। वही लक्ष्मण है जिसको जो है मेघनाथ का बाण लगने से घायल हो गए थे। वही जो बेर उन्होंने पीछे फेंके थे वही सजवनी बूटी होके उसी की जान बचा ली। तो ये ईश्वर की लीला है भक्तों के ऊपर और हमेशा रहती है। तो किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। एक साधु था, वो बहुत यानी इस चीज़ को नोट करता था, किसी के घर का खाना नहीं खाता था, पानी नहीं पीता था और किसी से नमस्ते भी नहीं कहता था। एक दिन उसके घर में पानी नहीं था तो उसकी बीवी जो थी पड़ोसी के घर से पानी भर लाई और जब उससे पता चला कि ये तो पड़ोसी के घर से पानी लेकर आई है तो उसने अपनी बीवी के ऊपर बहुत क्रोध किया और कहा कि मैं नीच जात के घर से पानी नहीं पीऊँगा। तो ये उसने, क्योंकि ब्राह्मण की जो बीवी थी बहुत चालाक थी, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे संसार में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, कुम्हार बनाता है, मज़दूर बनाते हैं, मिस्त्री बनाते हैं चीज़ें, फिर सबका त्याग करेंगे तो आपको कौन खिलाएगा। ये घर भी किसी मज़दूर ने बनाया है, ये मिट्टी के बर्तन भी किसी मज़दूर ने बनाए हैं। तो सारी जो चीज़ें बनती हैं वो एक नीच जात वाले या छोटी जात वाले बनाते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप तो किसी भी चीज़ में नहीं खाएंगे, ना इस घर में रहेंगे, ना कहीं जाएंगे। तो ये ईश्वर की लीला है। ईश्वर की लीला को हम ठुकरा नहीं सकते, उनकी बातों को हम ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने जो है हमें ये सबक सिखाया है कि सबसे पहले इंसानियत है और सब उसके बाद प्रेम भाव है। और ईश्वर को हमेशा हमेशा प्रेम भाव पसंद है और प्रेम भाव से रहिए और हरि के नाम से जुड़े रहिए और अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारिए। जय श्री राम, हरे कृष्णा। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद। भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन।